बात मत कीजिएगा स्टूडेंट। ओके, लास्ट क्लास में मैंने कहाँ पे स्टॉप किया था? एक मिनट, लास्ट क्लास में हम लोग एक चीज़ पढ़े थे, रिलेटिव एटॉमिक मास, करेक्ट है। उसके बाद क्या पढ़े थे? एटॉमिक मास, और उसके बाद ग्राम एटॉमिक मास, करेक्ट है। बोलो भाई, जो लोग वीडियो लेक्चर देख कर आए हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास? सपोज कीजिए कि मैंने कैल्शियम के लिए ऐसे लिख दिया था 40 AMU एंड 40 ग्राम। तो एक कैल्शियम एलिमेंट के लिए ही 3 जगह लिखा हुआ है, 40 AMU एंड 40 ग्राम। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस 3? 40 विदाउट यूनिट का मतलब क्या था स्टूडेंट? इट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, इट इज जस्ट ए कंपेरिजन। किसके रेस्पेक्ट में? कि कैल्शियम का 1 एटम कितना टाइम्स हेवियर है? 40 टाइम्स हेवियर है। विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रेस्पेक्ट टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। बोल ए रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, बट मेरे दिमाग में चल रहा है मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्या सही चल रहा है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन बोले हैं, या उसी को 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 बोले हैं, या उसी को मास ऑफ 1 प्रोटॉन बोले हैं, या उसी को 1 AMU बोल दें? अलग बात रहेगा, सेम बात रहेगा? डिट्टो सेम बात है। इतना आसान था, राइट? इसमें अगर AMU लगा दिए तो ये क्या बन गया? एटॉमिक मास। ए क्या था? रैम। ए क्या है? एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ 1 एटम, करेक्ट है। एक मिनट, 1 एटम का मास अगर दे दें और 20 एटम का मास पूछे, निकल जाएगा? ये तो सर यूनिटी मेथड है। एक कलम का दाम 10 रुपया तो 20 कलम का दाम पूछेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि मैं 100 एटम का मास पूछूंगा। तो 100 एटम का मास निकालने के लिए 1 एटम का मास को अगर मेरे पास पता है कि व्हाट द मास ऑफ 1 एटम, तो बाकी तो 1 एटम का मास क्या रहेगा? अरे 40 है तो 40 AMU रहेगा। तो 100 एटम का मास निकालने के लिए 100 टू 40 AMU कर देंगे, करेक्ट। एनीवे, और अगर इसमें ग्राम लगा हुआ है, इसका मतलब क्या था? ग्राम एटॉमिक मास था। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या? इसी का, यस, ऐसे एनसीईआरटी के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग व्हेन रिलेटिव एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो हो गया शॉर्टकट। एक्चुअल मीनिंग क्या था भाई? मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। फॉलो करना है स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 1। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, मास ऑफ, और 1 मोल एटम का मतलब Na एटम, 1 मोल एटम का मतलब Na एटम, और 1 मोल का मास को ही क्या बोलेंगे? मोलर मास। 1 मोल के मास को क्या बोलेंगे? तो ये क्या है? ग्राम एटॉमिक मास क्या है? मोलर मास। किसका? यस, मोलर मास मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, मोलर मास आयन का भी हो सकता है। तो इसी का दूसरा नाम क्या है? ग्राम एटॉमिक मास का ही दूसरा नाम क्या है? बोलो भाई, मोलर मास ऑफ एटम्स। इसी को शॉर्टकट में मैं बोलते रहूंगा एटॉमिक वेट। इसी को क्या बोलते रहेंगे? यहां तक आइए। आज का क्लास यहां से लिखना है, ठीक है? यहां से लिखिए, अगर जानते हैं फिर भी लिखिए। इसको हटाएं, हो गया?
इस चैप्टर में बहुत आराम से चलूँगा, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसमें सब कुछ तोड़ तोड़ कर। ठीक है, इसको हटाया जाए। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हूँ स्टूडेंट। क्या है? फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका एटम? कैल्शियम एटम इफ मास ऑफ कैल्शियम सैंपल इज व्हाट? 200 ग्राम। इसी का एकदम सबसे आसान क्वेश्चन लिया है। इसी में क्या बोले हैं? ऑल्सो फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ कैल्शियम एटम इन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम। एग्री? एक मिनट, क्या दिया गया है और क्या पूछ रहे हैं? बोला स्टूडेंट, क्या दिए हैं? नहीं, ये क्या दिए हैं? ये तो कोई सैंपल लेके दे दिया भाई। 200 ग्राम कैल्शियम, मार्केट जाते हैं मांगते हैं 1 kg शुगर देना है, तो 1 kg शुगर का पैकेट दे दिया जाता है। वैसे ही कैल्शियम का सैंपल का मतलब क्या? कैल्शियम का पाउडर आपको दे दिया गया है। तो इसका मास कितना? 200 ग्राम। अब पूछ क्या रहे हैं? सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? एक मिनट, क्या दिए हैं, क्या पूछ रहे हैं? बोलिए। मास दिए हैं, एटम पूछ रहे हैं। क्या दिए हैं? फिर से बोलिए। मास दिए हैं, पार्टिकल पूछ रहे हैं। एटम क्या है? पार्टिकल। एटम क्या है? मास देकर क्या पूछा गया है? पार्टिकल। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन से मैं आपको सिखाने जा रहा हूं मास पार्टिकल कन्वर्सन। क्या सिखाने जा रहे हैं? मास पार्टिकल कन्वर्सन। पहले के जमाने में था ना, जब करेंसी नहीं आया था, तो हम लोग कैसे एक्सचेंज करते थे? आपके यहाँ अगर राइस हुआ और उनके यहाँ मैंगो हुआ, तो यस, तो वाटर से देता है थोड़ा अंदाज से, इतना तुम ले लो, इतना तुम दे दो। आज के डेट में अगर आपके यहाँ राइस है, उनके यहाँ मैंगो है, और आपको राइस से मैंगो परचेज करना है, डायरेक्ट बार्टर सिस्टम करेंगे या पहले करेंसी में कन्वर्ट करेंगे? ब्रिज का काम कौन करेगा? करेंसी। ब्रिज का काम कौन करेगा? ओके। इन सिमिलर फैशन मास, यहां देखो भाई, मेरे बात को ध्यान सुनना है। मास देकर पार्टिकल पूछेंगे, मास देकर पार्टिकल, या पार्टिकल देकर मास पूछेंगे। ब्रिज का काम ऑलवेज करेगा मोल। कौन करेगा? मोल करेगा। वजह, मान लेते हैं कि जितना मास है, कितना मास है? 200 ग्राम। इस 200 ग्राम में अगर मैं नंबर ऑफ मोल निकाल लूं, क्या निकालना है? तो मोल को एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहला क्लास में ही सिखाए थे पार्टिकल मोल कन्वर्सन, सिखाए थे पार्टिकल मोल। पार्टिकल दिया हुआ है, मोल में कन्वर्ट करना है, तो किससे डिवाइड करते थे? Na से। करेक्ट है? पार्टिकल दिया हुआ है और मोल में कन्वर्ट करना है, तो किससे डिवाइड करेंगे? अब Na दिया हुआ पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करते थे। इसका मतलब पार्टिकल मोल कन्वर्सन हम लोग को पता है, पार्टिकल मोल कन्वर्सन पता है। एनीवे, और यहां पे ऑलवेज एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखकर आपको डेटा में ये दिया रहेगा स्टूडेंट। जैसे कैल्शियम के सामने ऐसे लिखा रहेगा, करेक्ट है? तो कैल्शियम के सामने 40 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? बोले रिलेटिव एटॉमिक मास।
राइट। अब आपकी मर्जी है, इससे इस 40 दिया हुआ है तो अब क्या रिक्वायरमेंट है। मान लेते हैं कि मुझे चाहिए इसका कैल्शियम का एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट का मतलब ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब मोलर मास किसका, एटम का। बात कर रहे हैं एटम का, राइट। तो कितना रहेगा 40 ग्राम। अब एक मिनट यहां देखिए, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं स्टूडेंट, बाद में शॉर्टकट बता दूंगा। क्या है, ऐसे लिख सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में सबसे ओरिजिनल और डेप्थ का मेथड होता है यूनिटरी मेथड, ऑलवेज उसको पकड़ के रखना है। क्या ऐसे बोल सकते हैं 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम हैज 1 मोल, क्या बोल सकते हैं। इसका मोलर मास कितना है 40 ग्राम, इसका मतलब है कि 1 मोल का मास कितना है 40 ग्राम। देन 1 ग्राम कैल्शियम कितना मोल, 40 ग्राम में 1 मोल, तो 1 ग्राम में कितना मोल 1/40 मोल, राइट। तो कितना ग्राम सैंपल दिया हुआ है भाई 200 ग्राम, तो 200 ग्राम में कितना, क्या लिखेंगे 1/40 इंटू, करेक्ट। कट कुट के कितना आएगा, कितना आएगा, ओके 5 मोल। क्या यहां पे एक मिनट, 40 ग्राम क्या था, बोले मोलर मास ऑफ एटम, मोलर मास ऑफ, तो जो मोल आएगा किसका आएगा एटम का, मोल किसका आएगा एटम का, करेक्ट है। अब यहां देखिए, यहां देखिएगा स्टूडेंट, पहले मैंने सॉल्यूशन कर दिया, अब ऑब्जर्वेशन। ऊपर में क्या है, बोले मास ऑफ सैंपल, ऊपर में क्या है और नीचे क्या है मोलर मास। ऊपर में है मास और नीचे में है, मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा मोल, मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे, शॉर्टकट हो गया, तो क्या मिलेगा मोल। किसका मोल, तो जिसका मोलर मास उसका मोल, तो नीचे में किसका मोलर मास था एटम का, तो मोल किसका मिलेगा एटम का। कल के डेट में अगर मोलर मास मॉलिक्यूल का रहेगा तो मोल किसका मिलेगा मॉलिक्यूल का। अगर मोलर मास आयन का रहेगा तो मोल किसका मिलेगा आयन का मिलेगा, करेक्ट है। तो क्या यहां से इस फार्मूला को ऐसे बोल सकते हैं मास बाय मोलर मास, ये क्या था मास, अब मोलर मास का नाम क्या था एटॉमिक वेट, करेक्ट है। यहां तक आइए, हो गया। आज घर पे जाके फर्स्ट लेक्चर फॉलो करना है, तब वापस इसको देखना है, तब जाकर सिस्टमैटिक सीक्वेंस बनेगा। स्टूडेंट मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ बहुत बेसिक लेवल से, बट आफ्टर 3 और 4 क्लास एक अलग लेवल पर नजर आएगा। इधर अगर फर्स्ट और सेकंड क्लास अगर ग्रिप में नहीं रहेगा तो फिर आगे क्लास बिल्कुल आपको क्लाउडी क्लाउडी लगेगा। हो गया। क्या ऑब्जर्व किया स्टूडेंट, मास बाय एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट क्या है मोलर मास किसका एटम का, इक्वल टू एक नया फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ मोल्स। पर नंबर ऑफ मोल्स किसका मोल्स ऑफ एटम, मोलर मास नीचे में अगर एटम का तो मोल्स किसका मिलेगा एटम का। तो क्या आज के बाद यूनिटरी मेथड न लगा के शॉर्टकट कर सकते हैं, उससे सिंस देयरफॉर करने से बच जाएंगे। ओरिजिनल था सिंस एंड देयरफॉर कि इतना में इतना तो इतना में कितना तो इतना में कितना, बट उसी को हम लोग यहां से एक फार्मूला डेवलप कर लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टू मास बाय एटॉमिक वेट, करेक्ट है। क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मास इक्वल टू व्हाट मोल इनटू एटॉमिक वेट। इसका मतलब है कि मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ सैंपल मिल जाएगा, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे किसे
तो मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल, करेक्ट है। इसी फार्मूला को तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। सेकेंड क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट? जिसको बॉक्स में कर रहे हो आपके लिए फार्मूला बन रहा है। एक मिनट, नहीं, एक क्वेश्चन आंसर लाने के लिए नहीं है, समझाने के लिए। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम इन हाउ मच ग्राम। तो आपको नहीं था कि मास देकर पार्टिकल पूछ रहा हूं, दिए हैं मास, अब पूछ रहे हैं उसमें एटम्स। क्या देकर क्या पूछ रहे हैं? मास देकर एटम्स पूछ रहे हैं। एटम्स क्या है? पार्टिकल। तो बोलो भाई, आपके पास क्या निकल चुका है? मोल। क्या मोल को एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे? सर एक फार्मूला ए भी था, यहां देखिए मेरे पास दो फार्मूला था भाई, एक आज मिला, यहां देखिएगा स्टूडेंट एवरीवन, और एक पिछले क्लास में था, एन बाई एन ए, करेक्ट है। मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास। मास को भी मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फार्मूला से, और पार्टिकल को भी मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फार्मूला से। इसी ये जितना मोल है उसी में मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ एटम्स। तो क्या ए इक्वल टू बी कर दें? ए इक्वल टू बी। इसका मतलब यहां का जो मोल मिला है उस मोल में अगर मुझे एटम चाहिए तो एन इक्वल टू एन बाई एन ए, एन बाई, और एन कितना था? 5। तो एन बाई मोल में कितना से मल्टीप्लाई करें कि मुझे पार्टिकल मिल जाएगा? मोल में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? एन से, राइट। अगर वो मोल एटम का है और एन से मल्टीप्लाई किए तो एटम से मिलेगा। अगर वो मोल मॉलिक्यूल का है, एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? मॉलिक्यूल्स मिलेगा, करेक्ट है। इसका मतलब एन इक्वल टू 5 एन ए। सबका इतना ही आंसर आया होगा स्टूडेंट, 5 एन ए, करेक्ट है। एग्जाम में 5 इंटू कितना? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। यहां तक करेक्ट है? कहीं पे डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं। सर स्कूल में ये एन का वैल्यू 6.022 ले सकते हैं, 6.023 भी चलता है, 22 भी चलता है, ठीक है। बाकी ये मेथड समझ में आ गया है? एक मिनट, प्लीज बात मत कीजिएगा स्टूडेंट, एक मिनट। यहां देखना है मास पार्टिकल कन्वर्सन। मास पार्टिकल, मास को पार्टिकल में मान लेते हैं वो मेरा पार्टिकल एटम ही है, वो मेरा पार्टिकल क्या है? एटम्स है, करेक्ट। यहां से यहां तक आने के लिए क्या डायरेक्ट आएंगे या भाया मोल? ब्रिज का काम कौन करेगा? मोल करेगा। पहले यहां से कहां आएंगे? बोलो भाई, मास से मोल पे आने के लिए क्या करते हैं? सर मोलर मास से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? और अगर मुझे यहां पे चाहिए एटम, क्या चाहिए? तो मोल भी किसका चाहिए? एटम का, राइट। तो यहां पे किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट? एटॉमिक वेट्स से। मास से मोल पे आने के लिए, और मास ऑफ, एक मिनट, मास ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है। क्या मैंने मास ऑफ कंपाउंड बोला या मास ऑफ एलिमेंट? मास ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है, और वहां से मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम चाहिए, तो किसे डिवाइड करेंगे? जिसका मोल उसी का मोलर मास लेंगे। तो मोल चाहिए एटम का, तो मोलर मास किसका लेंगे? एटम का, करेक्ट है। और यहां से पे आ गए, और यहां से यहां तक आना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो आपको नहीं लगता कि मास को पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए भाया मोल जाएंगे? मास को डायरेक्ट पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे या भाया मोल? पहले क्या निकालेंगे? मोल, और मोल से फिर क्या निकालेंगे? एटम। अब उल्टा जाना है। समटाइम्स नहीं, अभी जस्ट एक एग्जांपल लूंगा। पार्टिकल देकर मास पूछूंगा, एटम देकर क्या पूछेंगे? मास पूछेंगे। तो क्या डायरेक्ट यहां पे आ जाएंगे
या उसके लिए भी बाया मोल? आप डायरेक्ट भी आ सकते हो स्टूडेंट। मान लेते हैं कि इसका एटम दिया हुआ है 100 एटम, और 1 एटम का अगर मास पता है, 1 एटम का मास पता है, तो 1 एटम का इतना मास, तो 100 एटम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बट इन जनरल इस सीक्वेंस को भी याद रखेंगे कि पार्टिकल देकर अगर मास पे आना है तो सबसे पहले कहाँ पे आ जाए? मोल पे आ जाएंगे। बोलिए यस। अब पार्टिकल से मोल पे आने के लिए क्या किससे डिवाइड करेंगे? Na। अब मोल पे आ गए और यहां से यहां तक आना है, मोल को मास में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? तो एक क्या हो गया? मास पार्टिकल कन्वर्सन। क्या सिखाए? एंड हु आर ब्रिज, ब्रिज का काम कौन किया? मोल। ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। 1/Na ग्राम, और 1/Na ग्राम का वैल्यू कितना था? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। केजी में कन्वर्ट कीजिएगा तो -27 केजी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसको शॉर्ट नोट्स में रख लेना है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? मास पार्टिकल कन्वर्सन। इसको हटाएं। मानते कि आपके स्कूल के एग्जाम में आ गया एकदम सॉल्यूशन एकदम सिस्टमैटिक साफ सुथरा दिखाना, जिससे कि आपको स्कूल के टीचर फुल मार्क्स दे दें यूनिट टेस्ट में। ऐसे आ गया, फाइंड आउट मास ऑफ 3 × 10⁻24 एटम ऑफ नाइट्रोजन। करेक्ट। और नाइट्रोजन के आगे ऐसे 14 लगाया हुआ है। करेक्ट। तो 14 का मतलब क्या है? अब इस 14 देने का मतलब ये रैम दिया हुआ है, रिलेटिव एटॉमिक मास। उससे आपको फायदा है, अगर एटॉमिक मास निकालना है तो एटॉमिक मास बताना है तो ए में लगा लीजिएगा, और एटॉमिक वेट करना है तो क्या करेंगे? ग्राम लगा देंगे। करेक्ट है। बोलो भाई, क्या देकर क्या पूछ रहे हैं? एटम देकर मास पूछ रहे हैं, पार्टिकल देकर। तो सिस्टमैटिक सॉल्यूशन देखिए, तो सबसे पहले कहां से आ जाए एकदम सिस्टमैटिक सॉल्यूशन के लिए? पहले क्या निकालेंगे? मोल। करेक्ट है। अरे ये मोल किसका रहेगा? मोल के लिए क्या करेंगे? एक मिनट। N/Na। N कितना? ये N किसका? आप लोग बोला करो भाई आज के क्लास में। बोले N एटम का है तो मोल भी एटम का मिलेगा। जिसका पार्टिकल उसी का तो मोल। तो पार्टिकल का नाम एटम है तो मोल भी किसका रहेगा? एटम का रहेगा। 3 × 10⁻24 डिवाइडेड बाई 6.023 × 10⁻23। कैलकुलेशन कर लेंगे? नहीं भाई, क्यों कंसीडर करेंगे? कैलकुलेशन करना सीखेंगे। क्यों कैलकुलेशन भागेंगे क्यों? वो तो मुझे पता है, तब तो 6 ही लिखेंगे। नहीं, बिल्कुल कैलकुलेशन करना है, मतलब कैलकुलेशन से भागना नहीं है। ठीक है, जो भी रहेगा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है। यहां आ गए, ये मोल किसका? बोले एटम का। मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? मास इक्वल टू, बोलिए, मोल इंटू मोलर मास। पर जिसका मोल रहेगा उसी का मोलर मास लेना है। तो मोल किसका है? एटम का। तो मोलर मास किसका लेंगे? तो यहां पे क्या लिखेंगे? एटॉमिक वेट। करेक्ट है। तो नहीं लगता कि उल्टा चल रहे हैं, पार्टिकल से मास पे आ रहे हैं? तो स्कूल के एग्जाम में ऐसे ही मिला के आइएगा स्टूडेंट। ठीक है। तो n का वैल्यू यहां निकल चुका है, 3 × 10⁻24 डिवाइडेड बाई 6.023 × 10⁻23। एटॉमिक वेट कितना? बोलिए, 14 या 14 ग्राम? यस। कैलकुलेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या? इस बात के लिए आप लोगों को भरोसा किया जाए, एटलीस्ट
इस बात के लिए कि एलिमेंट का मास दिया रहेगा तो उसमें एटम निकाल सकते हैं, एलिमेंट का मास दिया रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स दिया रहेगा तो मास निकाल सकते हैं, मास से पार्टिकल पे आ सकते हैं और पार्टिकल से मास पे आ सकते हैं। करेक्ट है? इसको हटाया जाए, कैलकुलेशन पार्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट। एक मिनट रुकना है, बात नहीं करना है। स्टूडेंट, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए 8 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन? एक मिनट, मुझे कंफ्यूजन ये होता था कि यहाँ पे ये लिखा रहता था ना 8 ग्राम एटम, 8 ग्राम, तो मैं इसको भूल जाता था, मैं एटम को इंपॉर्टेंस नहीं देता था। 8 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब मुझे लगता था कि मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 8 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू वो व्हाट। बट आज के बाद देखना है, रुको भाई, नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम का ही दूसरा नाम है नंबर ऑफ ग्राम एटम। करेक्ट, मैंने करेक्ट बोला? कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को कि यहां पे ग्राम देख कर उनको लगता है कि मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है 8 ग्राम, ये कंफ्यूजन रहेगा। बट आज के बाद नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। समझ में आ गया? नंबर ऑफ मोल्स का ही दूसरा नाम क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम का ही दूसरा नाम क्या रहेगा? नंबर ऑफ ग्राम एटम। एक मिनट, आज के बाद इस, और मुझे इतना बोलने के बाद भी मैं पक्का श्योर हूं कि मोल कॉन्सेप्ट का जब पहला टेस्ट लूंगा बहुत आसान टेस्ट रहेगा, फिर भी आप इस कॉन्सेप्ट की वजह से मिस्टेक कीजिएगा। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयंस, इसका मतलब क्या? पढ़िए तो, ग्राम एटम का मतलब मोल ऑफ एटम, ग्राम एटम का मतलब बोलो भाई, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब, और ग्राम आयन का मतलब पक्का याद रहेगा, लिख लीजिए। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, मतलब समझ में आ गया? इसका मतलब है कि 8 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू व्हाट? 8। करेक्ट है? इसको लिखिए। इसको हटाएं। और एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था स्टूडेंट, फाइंड मास ऑफ 8 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन मेरा एग्जैक्टली ये था, फाइंड मास ऑफ 8 ग्राम ऑफ 8 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम कितना? अब मोल देकर मास पूछ रहे हैं तो क्या करना चाहिए? मोल किसका? मोल एटम का। तो मोल से मास पे आने के लिए क्या करते हैं? तो मास इक्वल टू व्हाट? मोल इनटू, बोलिए मोलर मास। मोल किसका? एटम का। तो मोलर मास किसका? एटम का। तो उसका नाम क्या है? एटॉमिक वेट।
और ऑक्सीजन के लिए डेटा में दिया रहेगा, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम एटॉमिक वेट, करेक्ट है? तो कितना रहेगा 8 इंटू 16 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 128 120 n into atomic weight 8 into 16 how much 128 ग्राम, करेक्ट है? इसको हटाएं। ओके एवरीवन, चलिए यहां देखना है एक दो क्लास स्टूडेंट क्योंकि एकदम बेसिक से ले रहे हैं, बाद में लेवल पे आ जाएंगे, जस्ट लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? और थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ कर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल खराब बात नहीं है। बोलिए, इसका एटॉमिक वेट क्या रहेगा? वेरी गुड, ए इंटू AMU, ए क्या हो गया? एटॉमिक, करेक्ट है? मास नंबर में किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो एटॉमिक मास बनता है? AMU से। और इसमें इसका मतलब ए क्या रहता है? रिलेटिव एटॉमिक मास रहता है। इसमें अगर 1 ग्राम लिख देंगे तो क्या रहेगा? बोलिए, एटॉमिक वेट, मोलर मास, करेक्ट है? और ए क्या है? मास नंबर, क्या है? मास नंबर फ्रैक्शन में होगा क्या? नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एटॉमिक मोलर मास तो ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। मोलर मास ऑलवेज क्या होना चाहिए? इंटीग्रल वैल्यू, करेक्ट है? बट क्लोरीन का देखिएगा मोलर मास ऐसे लिखा रहता है, क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35 लिखा रहता है या 35.5 लिखा रहता है। क्यों? तो एक्चुअल में ये क्या एग्जैक्ट एटॉमिक वेट है या एवरेज एटॉमिक वेट है? तो किसी एलिमेंट का एवरेज निकालने का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, करेक्ट है? तो सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एलिमेंट है X और इसका सिचुएशन ये है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, और इसका नेचर में परसेंटेज है 80%। नेचर में कितना परसेंटेज है? और ए है 20%, करेक्ट? और तब मुझे निकालना है इसका एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक वेट। कैसे निकालेंगे? और सैंपल में, जो सैंपल मैंने लिया है उस सैंपल में ए भी है और ए भी है, तो सिर्फ इसका वैल्यू बोलेंगे, इसका वैल्यू बोलेंगे, या दोनों का एवरेज बोलेंगे? दोनों का एवरेज। तो एवरेज कब निकालने का रिक्वायरमेंट हो जाएगा? जिसका आइसोटोप रहेगा। मोटा मोटी हर एलिमेंट का आइसोटोप रहता है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? तो इन केस ऑफ आइसोटोप एवरेज एटॉमिक वेट इक्वल टू इसी को आगे फार्मूला में ढाल देंगे स्टूडेंट। बोलिए मैंने क्या लिखा? 80 इंटू A1 प्लस 20 इंटू A2 और डिवाइड बाई 100। इसका मतलब परसेंटेज एवेंडेंस ऑफ A1, बोलिए, इंटू मोलर मास ऑफ A1, सॉरी मोलर मास ऑफ A1, राइट? इस आइसोटोप का, अब प्लस परसेंटेज एवेंडेंस ऑफ
A2 इंटू मोलर मास ऑफ, इसका मतलब दोनों इंडिविजुअल आइसोटोप का हम लोग क्या लेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ, हम लोग इस ऊपर में किसका सम किए हैं, किसका सम बोलिए, परसेंटेज एवेंडेंस इंटू व्हाट, मास नंबर इंटू डिवाइडेड बाय 100। अब परसेंटेज का मतलब 100 में काम कर रहे हैं, परसेंटेज का मतलब कितना में काम कर रहे हैं, 100 में काम कर रहे हैं, करेक्ट है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये समझ में आ गया, इसी को फार्मूला में ढाल दें। इन केस ऑफ isotopes average atomic weight equal to sum of percentage क्या सही है। जितना भी आइसोटोप रहेगा, आइसोटोप्स आर सेम एलिमेंट, तो इंडिविजुअल आइसोटोप का क्या लेंगे, परसेंटेज और उस इंडिविजुअल का एटॉमिक वेट प्लस परसेंटेज एटॉमिक वेट प्लस परसेंटेज एटॉमिक वेट, समटाइम्स 3 आइसोटोप रहेगा, राइट, और डिवाइडेड बाय 100, करेक्ट है। ए बॉक्स का मतलब मैं एवरेज लिख रहा हूं, ठीक है। इसको बॉक्स में कर लीजिए। बोलो भाई, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक वेट कितना है, Cl35 का परसेंटेज नेचर में दिया हुआ है कितना, 75 एंड 25, कितना, Cl35 का कितना 75%, किसी सैंपल में परसेंटेज है, किस सैंपल में परसेंटेज है, तो इसका एवरेज एटॉमिक वेट कितना रहेगा, व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन, एग्जैक्ट निकाल के बताना है मुझे, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। कितना होगा एवरीवन, यस, एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा 35 पॉइंट, सही से कैलकुलेशन कीजिएगा तो इतना ही आएगा, कितना 75 इंटू 35 अब प्लस 25 इंटू 37 और डिवाइड बाय कितना 100, कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा भी इधर उधर नहीं, एग्जैक्ट आएगा इतना। इसका मतलब जो 35.5 जो क्लोरीन का जानते हैं, जो डेटा दिया रहता है और यही डेटा दिया रहेगा, इसका मतलब उसमें वो क्लोरीन में क्या ओनली वन फॉर्म क्लोरीन का है या वो मिक्सचर ऑफ आइसोटोप है, और किसका मिक्सचर है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 30, और इसका कितना परसेंटेज है, मैं खुद की तरफ से नहीं दिया हूँ स्टूडेंट, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल है और मुझे पता याद है, और आपके एक्सरसाइज 1 में मिलेगा क्वेश्चन, तो इसका मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि कैसे निकालते हैं। तो अगर आपके स्कूल के एग्जाम में या कहीं पे भी कोई सी एग्जाम में अगर एवरेज एटॉमिक वेट आएगा आइसोटोप का, तो फार्मूला लगा लेंगे, कौन सा रहेगा फार्मूला, परसेंटेज इंटू
एटॉमिक वेट का समेसन और डिवाइडेड बाय 100। यहां देखना है अब हम लोग मॉलिक्यूल पे बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, करेक्ट है? बोले इस मॉलिक्यूल का नाम क्या? यस, फॉस्फोरिक एसिड। आगे चल के पढ़ाएंगे स्टूडेंट, फॉस्फोरिक एसिड 3 टाइप का होता है। एक का मैं बात कर रहा हूं, एसिड और फास्फोरस का बात नहीं कर रहे हैं। फॉस्फोरिक एसिड में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है और पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये आपको सिलेबस में है, जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्योर फास्फोरस पढ़ेंगे तो अभी के लिए आप करेक्ट हैं, फॉस्फोरिक एसिड। एक मिनट, इसके 1 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का कितना एटम? करेक्ट है। इसके 1 मॉलिक्यूल में फास्फोरस का कितना एटम? इसके 1 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का कितना एटम? करेक्ट है, 4 है। तो अगर पूछा जाएगा एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन H3PO4, मैंने क्या बोला? एक टर्म लाया, एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन व्हाट? H3PO4। इसका मतलब आज के बाद किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का एटोमिसिटी पूछ रहे हैं तो उसका मतलब होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। बोलिए, इज कॉल्ड एटोमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट, राइट? तो हाइड्रोजन का एटोमिसिटी H3PO4 में कितना रहेगा? 3 रहेगा। ऑक्सीजन का कितना रहेगा? 4 रहेगा, करेक्ट है। और फास्फोरस का कितना रहेगा? 1, करेक्ट। अब लॉजिकल बात है स्टूडेंट कि मुझे इसके 1 मॉलिक्यूल का मास निकालना है। क्या निकालना है? तो इसका 1 मॉलिक्यूल किससे किससे बना हुआ है? बोलो भाई, किससे बना हुआ है? 3 हाइड्रोजन से। तो क्या बोल सकते हैं कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 इक्वल टू 3 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन? बोलिए यस। प्लस 1 प्लस मास ऑफ 1 एटम ऑफ फास्फोरस, अब प्लस, सिंपल सी बात है ना, जिससे बनेगा। सपोज कीजिए कि ये मार्कर अभी है, अब अगर बोल दिए कि भाई अब इन दोनों को एक साथ बाइंड अप कर दिए, अब बोले कि इसका मास कितना, तो इसका मास अलग से जोड़ के फिर इसको ऐड कर देंगे। सिंपल सा सिचुएशन है, ये है H3PO4 का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का नाम क्या है? हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, जिससे बना हुआ है। तो इसके 1 मॉलिक्यूल का मास के लिए लॉजिकल बात है। यहां देखो भाई सब लोग, इसके 1 मॉलिक्यूल के मास के लिए किसका किसका कंट्रीब्यूशन रहेगा? इसके 3 एटम का मास, इसके 1 एटम का मास, इसका मतलब है कि आज के बाद किसी मॉलिक्यूल का 1 मॉलिक्यूल का मास निकालना रहेगा तो क्या करना चाहिए? उसमें जितना भी एटम रहेगा सारे एटम का मास निकालकर जोड़ देंगे, और सारे एटम का मास निकालने के लिए डिफरेंट एलिमेंट का मास को निकालेंगे, राइट? तो इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास, करेक्ट? पहले तो ए डिफरेंस लिख लीजिए। एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, क्या कहलाएगा स्टूडेंट? नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ गिवन एलिमेंट, number of atoms in 1 molecule of given element is called
एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। सही है। यहां तक हो गया, इसको हटाएं। यहां देखना है, क्या लिखे हैं स्टूडेंट? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4। और आपको डेटा दिया रहेगा स्टूडेंट, ऐसे डेटा ऐसे दिया रहेगा, हाइड्रोजन के लिए 1 दिया रहेगा, फास्फोरस के लिए ऐसे लिखा रहेगा, करेक्ट है 15, और ऑक्सीजन के लिए 16। तो किसी एलिमेंट के लिए अगर ऐसे लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखा हुआ है? बोलिए रैम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? और ये डेटा दिया रहेगा तो यहाँ से बहुत कुछ आप निकाल सकते हैं। इसमें AMU लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 एटम का मास। इसमें ग्राम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 मोल का मास, 1 मोल का, तो A दिया रहेगा, करेक्ट है। क्या L ऐसे लिख सकते हैं? 3 इंटू क्या बोले स्टूडेंट? सॉरी 31 रहेगा स्टूडेंट, सॉरी फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, 31 ये लिख लीजिएगा। करेक्ट है यहां तक? सही है। क्या ये लिख सकते हैं? 3 इंटू 1 AMU, बोलिए यस। हाइड्रोजन का 1 एटम का मास कितना? 1 एटम का पूछा हूं, 1 AMU, करेक्ट। फास्फोरस का 1 एटम का मास कितना? सही है। और ऑक्सीजन का? एक क्या मिला एवरीवन? किसका मास? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4। क्या दोनों तरफ Na से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अब मुझे 1 मॉलिक्यूल का मास नहीं चाहिए, मुझे Na मॉलिक्यूल का मास चाहिए। कितना? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई Na, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई Na। इस एग्जांपल से ही कुछ थ्योरी डेवलप कर देंगे आपके लिए। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई Na, तो क्या हो जाएगा? Na इंटू मास ऑफ
1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 इक्वल टू, इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 3 इंटू वाट? Na इंटू 1 AMU, बोलिए यस, प्लस 1 इंटू वाट? Na इंटू 31 AMU, अब प्लस कितना? 4 इंटू 6, 4 इंटू वाट? Na इंटू 16। एक मिनट रुको भाई, ये पूरा क्या है? पढ़ना है। पूरा क्या है? मास कितने मॉलिक्यूल्स का? 1 मोल मॉलिक्यूल्स का। Na मॉलिक्यूल्स का ही दूसरा नाम क्या है? 1 मोल। और 1 मोल मॉलिक्यूल का मास को क्या बोलेंगे? मोलर मास। क्या बोलेंगे? मोलर मास ऑफ H3PO4 इक्वल टू, एक क्या है स्टूडेंट? बोलिए पूरा टर्म क्या है? एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन। बाहर में क्या है और अंदर में क्या है? एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक वेट ऑफ, ब्रैकेट के अंदर क्या है? मोलर मास ऑफ एटम। मोलर मास ऑफ Na इंटू 1 AMU। 1 AMU क्या था? 1 हाइड्रोजन एटम का मास। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। क्या सही है? अब बाहर में क्या है? एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन। जागते रहना है भाई, सोना नहीं है। बाहर में क्या है? एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस। अंदर में क्या है? एटॉमिक वेट ऑफ फास्फोरस। एटॉमिक वेट ऑफ, ये है 1 एटम का मास और उसमें कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? करेक्ट। इसके बाहर क्या है? ऑक्सीजन। अंदर में क्या है? एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से मैंने क्या सिखाने की कोशिश किया कि आज के बाद किसी कंपाउंड का मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल का ही नाम है मॉलिक्यूलर वेट। क्या नाम है? तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो क्या करना चाहिए? वो कंपाउंड जिस जिस एलिमेंट से बना हुआ है उसका एटॉमिसिटी इनटू व्हाट? एटॉमिक वेट का समेशन कर देना चाहिए। एक क्या है यहां से यहां तक? क्या इन तीनों टर्म को बोल सकते हैं? सम ऑफ व्हाट? एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट। सम ऑफ, क्या इसको जनरलाइज कर सकते हैं? यहां तक आइए। इस पूरे को बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, मोलर मास ऑफ H3PO4। ये सब लोग को पता है, लेकिन मुझे एज ए टीचर सब कुछ डिराइव करना पड़ेगा। कल के डेट में आप भी टीचर बन गए तो कैसे समझाइएगा? ऐसे ही समझाना पड़ेगा। टीचर मत बनना भाई, बड़ा नोबेल प्रोफेशन है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है। इसमें बच्चों को दिमाग में चीज़ों को अच्छे से समझा देना पड़ता है। सिर्फ फार्मूला लिखना नहीं होता है, आपको फील कराना पड़ेगा कि देखते हैं, ऐसा मुझे फील खुद के लिए करता हूँ कि आज ही मैं सीख रहा हूँ। ऐसा मैं खुद को फील कराता हूँ कि लाइफ में पहला बार मोल कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं और डिराइव कर रहे हैं। इतना पेशेंस रहेगा अगर है तो टीचर बनने के लिए सोचना है, अदरवाइज नहीं सोचना है, क्योंकि किसी का करियर की बात होती है। और मुझे बहुत खुशी होगा कि आप लोग फ्यूचर में केमिस्ट्री का टीचर बने गुवाहाटी में। हम लोग कितना पढ़ाएंगे? 10 साल 15 साल और पढ़ाएंगे। 18 साल पढ़ा चुके, 2008 से लेकर टिल टुडे पढ़ाए तो मोटा मोटी 17 साल हो गया, 17 ईयर्स। तो मैक्सिमम 10 साल और। जब तक बेस्ट देने का कोशिश करेंगे, जब तक लगेगा कि मैं बच्चों के साथ ऑनेस्ट हूँ, टीचिंग कर पा रहा हूँ, चीज़ों को डिलीवर कर पा रहे हैं, तब तक। जिस दिन लगेगा कि नहीं हो पा रहा है चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है सुबह से शाम तक, 10 घंटा खड़ा रहना पड़ता है भाई। 4 क्लास है तो कम से कम 8 आवर तो पक्का खड़ा रहना पड़ता है। और सिर्फ खड़ा रहना पड़ता है, दिमाग चलाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा, और हर बच्चे का चेहरा देखना पड़ेगा। चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चलेगा दिस द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑफलाइन में मुझे आपका चेहरा देख के पता चल जाएगा आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर से आपकी तरफ देख कर बताऊंगा कि देखो भाई यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ। ऑनलाइन में नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है।
ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में पॉजिटिव तो बहुत सारा चीज़ है, निगेटिव एक ही है कि ऑनलाइन के बच्चों का स्पीड बहुत कम हो जाता है। वो क्लासरूम को जस्ट मूवी समझ लेते हैं, नोट ही नहीं करेंगे, पेन ही नहीं चला पाएंगे। यहाँ पे अगर मैं असाइनमेंट सॉल्व कर रहा हूँ, हर बच्चे का पेन चलते रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं घूमते रहता हूँ। आपका पेन चल रहा है, तो आपका कांस्टेंट कंडीशन है, न चाहते हुए भी आप सॉल्व करोगे मेरे सामने। नहीं सॉल्व करेंगे 2 बार डांटूंगा कि भाई नहीं सॉल्व करोगे, मेरे साथ क्लास में नहीं चल सकते हो तो क्लास ही मत आओ। तो मेरा रेस्पेक्ट करते हुए आप सॉल्व करोगे, उसमें आपका फायदा हो जाएगा, कैलकुलेशन पावर बढ़ जाएगा। टाइम का गेम है। हो गया? तो क्या जनरलाइज कर सकते हैं? मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू व्हाट? बोलिए, सम ऑफ व्हाट? समेशन ऑफ क्या? एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट इनटू व्हाट? एटॉमिक वेट। सही लिखा? अब अगर 3 टाइप का एलिमेंट है तो सबका इंडिविजुअल, इसको बॉक्स में कर लीजिए। आईसी का नाम क्या रहेगा स्टूडेंट? मॉलिक्यूलर वेट। मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल का ही नाम क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर वेट रहेगा। ठीक है? आईसी का एक और नाम रहेगा, बोले क्या, जो आप पढ़ाएंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इससे पहले क्या पढ़ाए थे? ग्राम एटॉमिक मास। अब क्या पढ़ाएंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बट पहले मैं मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सिखा दिया, करेक्ट है? ये हो जाएगा? क्या बोले? इसके अंदर ही क्या है? इसी के बदले क्या लिख रहा हूं? समझ में आ गया? करेक्ट है ना? मैं और शॉर्टकट कर दिया, Na इंटू एटॉमिक मास को ही मैंने क्या बोल दिया? मोलर मास ऑफ एटम। अब मोलर मास के लिए क्या ले रहे हैं टर्मिज? एटॉमिक वेट। ठीक है? समझ में आ गया है? देखो स्टूडेंट, या तो मुझसे केमिस्ट्री सीख लो, नहीं तो यही एसी को ऑन और ऑफ करवा लो। चलिए पढ़िए, अभी मैं कर दूंगा। देखिए, एक कभी भी नहीं, इसमें किसी के लिए भी आज के बाद मुझे मत बोलिएगा। नहीं, इसके आगे तक लाइन तो सुनिए। आराम से उठना है, बाहर में कंकन हैं, वो लोग हैं, बिल्कुल जाके बोल देना है। उनको पता है कि कौन सा स्विच ऑन करना ऑफ करना है। मुझे करोगे तो मेरा एक पढ़ाने का फ्लो टूटते रहेगा, और मुझे अभी एग्जैक्टली पता नहीं होता है। आप बोलिएगा मैं यहाँ से कॉल बजाऊंगा तो प्रोसेस लंबा होगा, बेटर है कि निकलिए, 1 मिनट बोल दीजिए। ठीक है? मतलब मैं इसके माइंड नहीं कर रहा हूँ। देखिए, एसी बंद रहने से मुझे बहुत खुशी होती है। उसके पीछे का वजह है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। इसलिए जो एसी बंद करने के लिए बोलते हैं तो सोचे कि मेरा खुशी का मतलब ठिकाना नहीं है। ये मैं घर पे भी करता हूँ, एग्जैक्टली घर। एक मेरे यहाँ 2 रूम 3 रूम है फ्लैट में। एक रूम में जो लोग रहते हैं वो समझो कि मतलब बर्फ बनाए हुए रहते हैं। मतलब मैं उसमें नहीं कर सकता हूँ। मतलब 24 आवर में 15 आवर चलाता है भाई। मैं बोलता हूँ इतना चिल्ड क्यों करना है, इसमें बर्फ थोड़ा जमाना है। करेक्ट? और मैं जहाँ पे अपने रूम में, तो मेरा तरीका है कि गए, ठीक है, चीज़ों को एंजॉय करना है, मिसयूज नहीं करना। ये मैं अपना बता रहा हूँ। तो मैं 1 आवर चलाया, रूम ठंडा हो गया, फैन से काम चला लिया। उसमें 2 बातें, इलेक्ट्रिसिटी बचेगा और दूसरी बात है कि मुझे बहुत ठंडा लगता रहता है। और मेरे अगेंस्ट सारे लोग रहते हैं, मेरे बच्चे भी मेरे अगेंस्ट हैं इस मामले में। वो चाहते हैं कि बिल्कुल एसी चलते रहे, या वाइफ भी चाहते हैं एसी चलते रहे, और मैं कंफर्टेबल जोन में नहीं रहता हूँ। तो मेरा ऑलवेज कोशिश कर रहता है कि वो लोग को देखते हैं जब सोए तो जाके इसे बंद कर देता हूँ। बट यहाँ पे जितना भी सिस्टम लगा हुआ है स्टूडेंट, ये सब आपके लिए है, बट उस चीज़ों को यूज़ करना है, और उसके लिए बाहर लोग हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको हटाएं। अब कुछ इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं।
देखिए आज यहाँ देखिएगा, फर्स्ट क्लास में बोला था स्टूडेंट, आप इसको माइंड मत करो स्टूडेंट चल चलाते हैं इसे। कल कुछ मैं अनाउंसमेंट करूँगा, इस सब के जो न्यू स्टूडेंट हैं वो अपने पेरेंट्स को बोलेंगे, उसके लिए पैनिक नहीं होना है। इट माइट भी कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि मैं सुबह का क्लास लूँगा कहीं और पे भी जाकर, कैटलिस्ट में, अपार्ट फ्रॉम कैटलिस्ट। तो मेरा पढ़ाने का अपना करियर है। आपका जिस बैच के लिए एडमिशन लिया गया है वो एज इट इज़ जो रूटीन बना हुआ है वही रहेगा। इसलिए बिल्कुल भी कुछ अनाउंसमेंट के बाद कॉल नहीं करना है। ऐसा नहीं कि अच्छा राकेश सर कैटलिस्ट छोड़ के चले गए। आई एम द फाउंडर ऑफ कैटलिस्ट। मैंने ओपन किया है कैटलिस्ट को 5 अक्टूबर 2010, ठीक है। तो एक कैटलिस्ट होल एंड सोल मैंने खड़ा किया है। तो ये जैसे जो बैच यहाँ बनती है वो बैच एट इज चलते रहेगा। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो कल भी कोई पेरेंट्स आए हैं एडमिशन लेकर गए हैं तो उनका एडमिशन नहीं लेता। तो एडमिशन लिया गया है, इसका मतलब बैच, चूँकि बैच वंस स्टार्टेड तो मेरा गॉड से प्रेयर रहता है कि आई हैव टू फिनिश द बैच। स्टार्ट किए तो उसको उसी तरीके से ख़त्म किया जाए। करेक्ट है? चलिए यहाँ देखिए, आप कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मॉलिकुलर वेट ऑफ H2SO4, ए भला ऐसी दे दीजिए इनको। H2SO4 कितना होगा जल्दी से बताइए। तो और डेटा दिया हुआ है स्टूडेंट, डेटा ए दिया हुआ है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर 1, 16 एंड 32। बोलो भाई। क्या लिखे हैं एवरीवन? 2 इंटू व्हाट? सही सही बोलिएगा। 2 इंटू, अब शॉर्टकट कर दिया ना। एटोमिसिटी इंटू क्या है स्टूडेंट? एटॉमिक वेट। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या? अब Na लिखने का रिक्वायरमेंट है क्या? यहां देखो भाई, फिर से इस पेज में आते हैं, नहीं तो कंफ्यूज होते रहिएगा। यहां देखिए, ए क्या है? यहां देखना है बोर्ड पे, ए क्या है? ए ब्रैकेट क्या है? पूरा ब्रैकेट एटॉमिक वेट। तो डायरेक्टली Na इंटू एटॉमिक मास लिखते रहे या इसके बदले एटॉमिक वेट लिख दें? ए क्या था? एटोमिसिटी किसका? फास्फोरस का। और ए मिलाकर क्या था? बोले 31 ग्राम। 31, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम ही तो बचेगा। ए क्या था? एटोमिसिटी किसका? ऑक्सीजन का। और एक ये पूरा मिलाकर क्या था? मोलर मास। क्या था? मोलर मास। दैट्स वाई अब डायरेक्टली ये सब एने करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस पेज में आ जाते हैं। यहां देखो भाई, 2 इंटू क्या लिखे? 1 नहीं, 1 ग्राम। एटॉमिक वेट के लिए 1 लिखेंगे या 1 ग्राम लिखेंगे? मोलर मास हो गया ना, मोलर मास ऑफ एटम। हाँ, ग्राम बाद में कॉमन ले लेंगे, ग्राम के साथ ग्राम ही ऐड होगा। बोलिए, सल्फर का एटॉमिक कितना? 1। और सल्फर का एटॉमिक वेट कितना? 32 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी 4, एटॉमिक वेट सबको जोड़ लो भाई, कितना आएगा? 98 ग्राम। तो क्या आप लोग पे भरोसा रख सकते हैं कि आज के बाद मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिएगा? अगर एलिमेंट का डेटा दिया रहेगा तो, एलिमेंट का डेटा दिया हुआ रहेगा तो करेक्ट है। इसको हटाएं। अच्छा स्टूडेंट, यहां देखिएगा, मोलर मास ऑफ सोडियम कितना? सोडियम एलिमेंट है तो इसका मोलर मास का मतलब इसका एटॉमिक वेट पूछ रहा हूं, कितना? 23। वेरी गुड। मोलर मास ऑफ सोडियम प्लस कितना? मोलर मास ऑफ सोडियम प्लस का मतलब आयन का, आयनिक वेट पूछ रहा हूं, राइट? क्या लिखे हैं स्टूडेंट?
एक मिनट रुको भाई, इस 23 में आपने इलेक्ट्रॉन का मास लिया था क्या? तो इलेक्ट्रॉन जाए या आए उससे मास पे कोई फर्क पड़ेगा? तो सोडियम एटम और सोडियम आयन का डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। यही सिखाना चाह रहा था। तो आज के बाद किसी भी एटम का न्यूट्रल फॉर्म या उसी एटम का आयन का फॉर्म का मोलर मास डिफरेंट या सेम? सेम रहेगा। कोई रीजन पूछेगा तो क्या बोलना है? इलेक्ट्रॉन आ गया या चला गया, मैंने उसको काउंट किया ही नहीं था। तो जाने से भी मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आने से भी मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका भी क्या रहेगा? 23 ग्राम। ये छोटा छोटा डाउट रहता है बच्चों का, वो मैं पहले ही क्लियर कर दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब बोलो भाई, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस वन? रिलेटिव, वेरी गुड। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इट इज जस्ट ए कंपेरिजन। इसलिए क्या लिखेंगे? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड, जो भी कंपाउंड दिया रहेगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड डिवाइडेड बाय, रेफरेंस क्या रखा गया है? किससे कंपेयर करते हैं? लिखिए नीचे, 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ ए लिख रहे हैं। माइंड में क्या चल रहा है स्टूडेंट? मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। फिर मास में क्या चल रहा है? मास ऑफ वन प्रोटॉन। फिर क्या चल रहा है? यही तो 1 AMU है। करेक्ट? एक मिनट यहां देखना है भाई, रेफरेंस क्या रहेगा कंपेयर करने के लिए? चाहे रिलेटिव एटॉमिक मास हो, राइट, या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो, किसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं? एक रेफरेंस रेडी किया गया। आज के ट्रिप का रेफरेंस क्या है? कार्बन 12। तो नीचे में क्या रहता है? 1/12। कार्बन 12 ने किसको रिप्लेस कर दिया? हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के बाद रेफरेंस क्या आया था? ऑक्सीजन मैंने बोला नहीं था, रिक्वायरमेंट ही नहीं था। हाइड्रोजन के बाद क्या आया था रेफरेंस? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या आया है? कार्बन। तो कौन किसके बाद आया उसको छोड़िए, मेन क्या था? हम लोग रेफरेंस चेंज किए हैं विदाउट चेंजिंग द मेन सेंस। मेंस के सेंस क्या था? कि नीचे में क्या रहना चाहिए था? मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। बोलो भाई, CO2 के लिए 44 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? विदाउट यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, वन मॉलिक्यूल ऑफ is 44 times heavier with respect to 1/12 into mass of one atom of carbon 12. It is just a comparison कि एक कितना टाइम्स हेवियर है। और इसके लिए कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर में ऑलवेज क्या रहता है? रेफरेंस। और रेफरेंस क्या है? दिस वन। ठीक है, चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसी को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? RMM इक्वल टू, लिख लीजिए स्टूडेंट, अब आप लोग जान गए हैं लेकिन फिर भी लिखिए, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय, क्या इसके लिए नीचे 1 AMU कर दें? डिनोमिनेटर को क्या हम लोग 1 AMU बोल सकते हैं? ए क्या रहेगा? बोले यूनिटलेस। इट इज जस्ट ए कंपेरिजन। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर बोलो भाई, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट?
1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता है क्या? 1 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, बात एक ही है। इसका मतलब ले देकर क्या ये बोल सकते हैं कि आर एम एम में क्या लगा देंगे कि मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा? तो आर एम एम में क्या लगा देंगे? एम यू, तो क्या बन जाएगा? यस, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, राइट, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये हो गया? यहां तक समझ में आया स्टूडेंट? एक मिनट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का दूसरा नाम क्या? बोलो भाई। मोलर मास बोलने से इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन जाता है। मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल बोलिए। मोलर मास एटम का भी हो सकता है और मॉलिक्यूल का भी हो सकता है। क्या लिखेंगे? मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इसी का तीसरा नाम क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए। करेक्ट है? पहले एक लाइन एनसीईआरटी का लिख लेते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंशियल लिखना रहेगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो क्या बोलिएगा? व्हेन आर एम एम एक्सप्रेस्ड इन, यस, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? इट इज मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स। मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स बोले या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल बोले, अलग बात है, सेम बात? सेम बात। एन मॉलिक्यूल्स का ही तो नाम है 1 मोल। इट इज द मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स। मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। करेक्ट? एक मिनट, जरा बता सकते हैं स्टूडेंट? यहां देखो भाई, एक क्या है? बोलिए, मैं सुन रहा हूं। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। यहां तक समझ में आ गया? करेक्ट? दोनों तरफ एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना से? जो बोले हैं उसको थोड़ा 1 मिनट दिखा देते हैं। दोनों से अगर एन, दोनों तरफ एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? एन इंटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। आर एम एम ए एम यू, दोनों तरफ कितना से मल्टीप्लाई किए हैं स्टूडेंट? करेक्ट? बोलो भाई, ए एम यू के बदले लिख सकते हैं 1 बाई एन ग्राम। 1 बाई एन ग्राम। और मल्टीप्लाई किससे किए थे? क्या एन और एन कैंसिल हो जाएगा? लास्ट में क्या बचेगा? और इस तरफ क्या था? मोलर मास। 1 मॉलिक्यूल का मास या 1 मोल मॉलिक्यूल का मास? तो मोलर मास इक्वल टू व्हाट? आर एम एम इंटू ग्राम। इसका मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में अगर ग्राम लगा देंगे तो वो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास बन जाता है। उसी को मैं डिराइव करके दिखा दिया। ठीक है? इसको हटाएं। ये तो इतना आसान है। ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। इसी का दूसरा नाम क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
स्टूडेंट मैं आई ऐसे लिखता हूँ, कोई बात नहीं, 4-5 तो 1 आध महीना में पता चल जाएगा मेरा लेटर क्या रहता है। कोई बात नहीं है, इसलिए बोलते भी रहते हैं इट इज द मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। आप लोग कैटलिस्ट ज्वाइन किए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। वेलकम टू कैटलिस्ट। एक बार फर्स्ट डे बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, आप लोग पढ़ा कर भी अच्छा लग रहा है। बस एक चीज़ मेंटेन कीजिएगा कि थोड़ा डिसिप्लिन बने रहना चाहिए। उससे क्या होगा, क्लास का डिकोरम बना रहेगा। नहीं, आप लोग सब लोग डिसिप्लिन हो, बट जैसे स्कूल में रहते हैं वैसे मत रहिएगा, थोड़ा और भी डिसिप्लिन में रहिएगा। बाकी सब कुछ अलाउड है अगर आपका परफॉर्मेंस और पढ़ाई अच्छा चल रहा है तो। लेकिन अगर अच्छा एंट्रेंस एग्जाम निकालना है तो सबसे पहले तो सोबर और शांत बन जाइए, डिसिप्लिन। माइंड एकदम ग्राउंड स्टेट पे होना चाहिए, नॉट एक्साइटेड स्टेट। ऐसा नहीं कि नॉलेज हो रहा है तो ऐसे उड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा कभी मत कीजिएगा। क्योंकि अगर जेई एडवांस वगैरह के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जितना पढ़ोगे कम पड़ जाएगा। क्योंकि इंडिया में एक पर एक तोप लोग हैं, इतने लोग तैयारी कर रहे होंगे आपके पैरेलल, और आपका कंपटीशन गुवाहाटी के बच्चों से नहीं है। इसलिए मन लगा कि जितना पढ़ो भाई, अगर अच्छे एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है तो अपना लाइफ का बेस्ट पढ़ो ये 2 साल। ऐसा पढ़ो कि अपने आने वाला जनरेशन को बोल सको कि मैं भी तैयारी किया था, और वो तभी बोलेंगे जब आप क्रैक करेंगे एग्जाम को। ये नहीं कि चलो मैं भी तैयारी किया था, नहीं हुआ, ये नहीं बोलना है। जैसे मेरे बच्चे बोलते हैं कि आप बोलते हैं, उनको अभी नहीं पता है ना कि IIT क्या है, राइट। अब मेरा बेटा पढ़ता है मारिया पब्लिक में, तो मैं अपना स्कूल बैग उसको देख रखा हूँ कैटलिस्ट का, स्मार्ट कैटलिस्ट। तो बस में जाता है तो बाकी लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, बट उस पर नीचे लिखा हुआ IIT JEE, राइट। वो बिल्कुल ऐसा ना बोलता है ये क्या स्मार्ट कैटलिस्ट, कुछ तो स्मार्ट इसमें है नहीं। अब उसमें क्या बताएं कि भाई मैं किसके लिए पढ़ाता हूँ या IIT क्या है। तो होता है अभी बचपना है, IIT क्या है, IIT नहीं तो है, मतलब उसको धीरे धीरे फील होगा कि IIT क्या है। मतलब वहाँ मतलब बच्चा है ना, उसको अभी क्या लगेगा, और बच्चे के लिए मैं क्या हूँ मैटर ही नहीं करेगा, उसके लिए तो एज ए पेरेंट्स ही हैं, राइट। और लेकिन मैं ज़रूर सोचूंगा, हालांकि जो सोचता है आदमी हो रहो, बट मेरा दिली ख्वाहिश क्या रहेगा, जैसे आपके पेरेंट्स का दिली ख्वाहिश है वैसे मेरा भी रहेगा कि मेरे बेटा या बेटी IIT करे, अब मुझसे एक स्टेप आगे जाए, IIM करे। या मेरा ख्वाहिश था कि IAS बने तो वो UPSC भी क्रैक करे आफ्टर IIT, ये मेरा दिली तमन्ना है। बट बाकी तो उसका मर्जी है। कल के डेट में वो गाना स्टार्ट कर दिया, क्या करेंगे, वो भी अच्छा जॉब है, कैरियर है आज के डेट में। या कॉमर्स लेने का मन करेगा, जो भी करेगा, अगर बाई हार्ट करता है तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। हम लोग के पास ऑप्शन कम था क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते थे, तो हम लोग लाइफ में 2 ही चीज़ सुने थे, डॉक्टर और इंजीनियर, राइट। और इंजीनियर में उसके बाद सुने थे कि IIT सबसे बेस्ट है वर्ल्ड का, BTech का डिग्री, तो बस उसी को पकड़ के अपना चल दिए कि नहीं यही करना है, पागलपन उसी की तरह था। बट आज देखते हैं कि वैसा जुनून होना पड़ेगा। 5-2 मिनट मोटिवेशनल लेक्चर, मतलब अगर IIT मेडिकल का भी मैं बात करूँगा, बट IIT पाना है भाई तो 2 साल उसी के साथ सोना है, उसी के साथ जागना है, उसके साथ खाना है। अगर आपके दिमाग में वो पागलपन नहीं है किसी चीज़ को पाने का, नहीं होगा। अगर है, अगर ये हर टाइम पे आप अटैकिंग मोड में है कि नहीं IIT हम लोग जैसे इंसान को ही मिलता है, अगर ये सोच लिए IIT बहुत टफ है, तब तो नहीं मिलेगा स्टूडेंट। क्योंकि IIT करने वाले कोई मंगल ग्रह से नहीं आया था, यहाँ के धरती के लोग ही करते हैं, बस उनका स्ट्रेटजी अलग रहता है। वो बहुत डाइल्यूटेड माइंड का नहीं होते हैं कि नहीं ये बोला कि ये कर लो तो ये कर लेंगे। उनका बहुत कांस्टेंट माइंड रहता है, बहुत वेल मैनेज्ड, सिस्टमैटिक, कौन कौन सा बुक बनाना है और कौन नहीं बनाना है साइड कर देंगे। इसलिए देखिए अभी तक मैंने आप लोग को बुक्स वगैरह का लिस्ट भी नहीं दिया हूँ। एकदम IIT करने के लिए 10 बुक चाहिए भाई, उसी 10 बुक को 2 साल तक बनाना है, बार बार बनाना है। लेकिन वो रहना चाहिए इंडिया का बेस्ट, वो रहना चाहिए इंडिया का बिल्कुल बेस्ट कॉन्क्रीट। जैसे आप तो थोड़ा बहुत आप नाम सुनना स्टार्ट कर दिया होंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स इंडिया में फिजिक्स का बाइबल है, उस सबको बनाना चाहिए, चाहे नीट के बच्चे हों या IIT का, राइट। उसके बाद IIT के लिए एक स्टेप आगे होता है इरोडोप, राइट।
तो ईरोड में 1900 प्रॉब्लम है, 1900 उसमें 300 ही बनाना है, और 300 में से मैं जो फिजिक्स पढ़ाता हूँ उसमें से 100-150 मैं खुद क्लास में करवाता हूँ। बट आज का ट्रेंड में उसके लिए वो, लेकिन वो नीट के लिए नहीं चाहिए। नीट के लिए अगर कोई अच्छी बार बना ले और उसका 80-60% भी, तब भी काम चल जाएगा। केमिस्ट्री में मैं क्लासरूम में ही जेई मेन से ऊपर तक का, एटलीस्ट IIT तक का मैं पढ़ा देता हूँ। तो मेरे क्लास में अगर साथ में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देखते हैं 2 टाइप का असाइनमेंट रहेगा, एक क्लास असाइनमेंट, एक होम असाइनमेंट, राइट। मोल कॉन्सेप्ट में कम से कम तो दोनों मिलाकर आपको 500 क्वेश्चन बना लेंगे आप मोल कॉन्सेप्ट में। लेकिन 500 क्वेश्चन के लिए 500 चैप्टर है, एक चैप्टर नहीं है। NCERT में एक ही चैप्टर है, बट एक्चुअल में मोल कॉन्सेप्ट में 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, सेकेंड चैप्टर का नाम रहेगा स्टिचियोमेट्री, RC मुखर्जी का चैप्टर का नाम बता रहा हूँ, ठीक है। यहां तक हो गया स्टूडेंट। इसका मतलब हम लोग क्या क्या सीख लें आज? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो CO2 के लिए अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। 44 AMU एंड 44 ग्राम, ये डिफरेंस पता चल गया। ये क्या है? RMM। ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर, ये क्या है? मोलर मास। और इसी का दूसरा नाम क्या रहेगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझे? हाँ स्टूडेंट। ग्राम, एक मिनट यहां देखिएगा। अगर कैलकुलेट में मैं लिखता हूं 10 ग्राम पर मोल, क्या लिखते हैं? इसको सही से पढ़ी तो कितने मोल का मास? अगर मैं बोल रहा हूं कि 10 रुपीज पर केजी, मतलब कितने केजी का, कितने मोल का? 1 मोल का। तो 1 मोल का मास को क्या बोलेंगे? मोलर मास। तो ग्राम पर मोल का मतलब क्या? मोलर मास। ग्राम पर मोल, तो पर मतलब 1, तो इसी को बोलते हैं मोलर मास बोलेंगे। करेक्ट। चलिए, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, ये तो जस्ट अभी सिखा दिया था स्टूडेंट, बट ये सीख रहे हैं। इसी का दूसरा नाम क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल बोले या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स बोले, अलग सेंस रहेगा या सेम सेंस रहेगा? सेम सेंस। ये आज के लिए लास्ट थीम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। यहां से नेक्स्ट क्लास, तो नेक्स्ट क्लास आपका कब है? वेडनेसडे। तो आज जो लोग जिनका वेडनेसडे, थर्सडे, तो नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे। हाँ कोई बात नहीं, मतलब केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्लास। ओके, तो आज के क्लास में जो लोग न्यू स्टूडेंट आए हैं वो क्लास के बाद अभी जस्ट उस तरफ बैठूंगा, मिल लीजिए। मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ कैसे फॉलो करना है। ओके एवरीवन, आज का क्लास 8 बजे तक है।